प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और नया मौका दिया, एक नया दिन दिया, एक नई ज़िंदगी का दान दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। बहन और भाइयों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जितने लोग इस टीचिंग सर्विस में भाग लेते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय देते हैं। प्रभु उनको आशीष दे और उनको इतनी हिम्मत दे कि वो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक बांट सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की एक नई ज़िंदगी के लिए, एक नए समय के लिए। और जैसा कि मैं आप सबको पहले कई बार बता चुका हूँ कि ये स्टडी है, ना कि कोई सरमन, जो कि हम पवित्र बाइबल से लेते हैं ताकि हम मसीह धर्म शिक्षा को और जान सकें। ये कैटेकिज्म है जिसका अर्थ होता है मसीह शिक्षा, धर्म शिक्षा। तो इससे पहले कि आज हम अपने अगले लॉर्ड्स डे पर आएँ, मैं पवित्र वचन में से आपके सामने 3 अध्याय पढ़ूंगा जो कि हमने आज लिए हैं पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक यानी कि उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17। फिर नए नियम में से पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत, और पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम, उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, उसके 2 अध्याय की 17 आयत, जो कि मैंने पिछले संडे भी आपके सामने पढ़ी थी। और ये उस समय का जिक्र है जब आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वाटिका के उस वृक्ष का फल नहीं खाना, मगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना मान के उस वृक्ष का फल खाया। और परमेश्वर ने उनको क्या हुक्म दिया था? परमेश्वर ने कहा, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मारा जाएगा। तो ये परमेश्वर ने उसकी व्यवस्था को आदम और हवा ने तोड़ा, और परमेश्वर ने उनको ये हिदायत दी थी कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था की बात को नहीं माना। और अब मैं आपके सामने रोमियो की पत्री, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 3 अध्याय की 19 आयत। पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि पहले चैप्टर में हमने देखा कि आदम हव्वा ने परमेश्वर के हुक्म को, उसकी व्यवस्था को तोड़ा, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। अब हम अपने तीसरी रीडिंग पर आते हैं, जो कि गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 3 अध्याय की 13 आयत में हम पढ़ते हैं। और लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए सार्पित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था से
व्यवस्था के सार्प से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह सार्पित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध अपने ऊपर लिए और उस कर्स को, उस शार्प को परमेश्वर ने हम गुनाहगारों के कारण सलीबी मौत को गवारा किया। तो बहन और भाइयों, ये इन आयतों का छोटा सा विवरण था जो मैंने आपके सामने अभी बताया। मगर अब हम देखेंगे कि परमेश्वर, आज का जो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट है वो है परमेश्वर मनुष्य यानी मानव हृदय के विरोध को शांत करते हैं। परमेश्वर मनुष्य यानी मानव हृदय के विरोध को शांत करते हैं। गॉड साइलेंसेस द प्रोटेस्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। और आज हम लॉर्ड्स डे 4 पर हैं, जो कि हमारी कैटेकिज्म का टीचिंग है, प्रभु का दिन 4 की। तो बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आप उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और हर बार आपको लगता है कि आपको कोई रास्ता मिल गया है, लेकिन आपके लिए दरवाज़ा बंद है। अजीज़ों, इसी तरह परमेश्वर भी मनुष्यों को अपने न्याय दंड से बचाने के लिए कोई स्थान नहीं देते। परमेश्वर मनुष्यों को अपने दंड से बचने के लिए कोई स्थान नहीं देते। अभी जैसे कि मैंने आपके सामने उत्पत्ति उसके 2 अध्याय की 17 आयत में पढ़ा, जिसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को ये हिदायत दी थी, ये हुक्म दिया था और कहा था, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मारा जाए, श्योरली डाई। और हमारा आज का सवाल जो कि हमने प्रभु के दिन 4 से लिए हैं वो कुछ इसी प्रकार है। आज हम अपना ध्यान सवाल नंबर 9, 10 और 11 पर केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। और ये सवाल उस मनुष्य के समान है जो अंधेरे कमरे में एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है और दरवाज़ा बंद है। मानव जाति पर परमेश्वर के न्यायपूर्ण एक रास्ता, लेकिन हर बार परमेश्वर फिर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मनुष्य अपनी कोशिश से दरवाज़ा नहीं खोल सकता। प्रश्न सवाल 9 का पहला सवाल है, परमेश्वर निष्पक्ष नहीं है। परमेश्वर निष्पक्ष नहीं है। गॉड इज नॉट फेयर। सवाल 9 हमसे पूछता है, लेकिन जो मनुष्य करने में असमर्थ है उसे परमेश्वर अपनी व्यवस्था में शामिल करके क्या परमेश्वर मनुष्य के साथ अन्याय नहीं करता? ये एक सवाल है। अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है कि परमेश्वर हमसे वो करने की अपेक्षा करते हैं जो हम नहीं कर सकते।
अब सवाल ये है कि ये क्या अपेक्षा है, ये क्या परमेश्वर की हमसे चाहते हैं। मान लीजिए कि एक टीचर को अपने 4 क्लास के छात्रों को, जो कि 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो उसको हाई स्कूल के मैथ, हाई स्कूल के गणित का होमवर्क करने को कहते हैं, और टीचर ने बच्चे को कभी हाई स्कूल का गणित पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वो कक्षा 4 का बच्चा है। मगर मास्टर जी उसको क्लास 7 के सवाल को हल करने के लिए होमवर्क देते हैं। आप तुरंत पूछेंगे कि क्या ये ठीक है, क्या ये सही बात है? अजीज़ों, आपने ठीक कहा कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। तो अजीज़ों, परमेश्वर अपनी व्यवस्था, अपने लॉ, अपने कानून में हमसे ये करने की अपेक्षा क्यों करते हैं कि जिसे हम करने में सक्षम नहीं है, तैयार नहीं है, काबिल नहीं है। और क्या ये अनुचित नहीं है? परमेश्वर जो चाहते हैं और हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। यही कारण है कि कक्षा 4 के छात्र में हाई स्कूल का गणित, मैथ करने की क्षमता नहीं है। हालांकि प्रश्न 9 का उत्तर हमें ये याद दिलाता है, जो कि हम पवित्र बाइबल में सबोपदेशक नामक पुस्तक उसके 7 अध्याय की 29 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। दूसरा, मनुष्य का पाप में पतन, यानी कि मनुष्य के पाप में गिरना उसकी अज्ञानता से नहीं हुआ था, बल्कि मनुष्य ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज का सवाल नंबर 9 हमें यह भी याद दिलाता है कि मनुष्य ने शैतान के भड़काने से, उसके उकसाने पर जानबूझकर परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा। उत्पत्ति नामक पुस्तक उसके 3 अध्याय की 6 आयत अगर हम पढ़े तो हमें पता चलता है कि स्त्री ने फल तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ ये जानबूझकर आज्ञा का उन्होंने तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का। क्योंकि उत्पत्ति 2 अध्याय की 17 आयत में परमेश्वर ने उस पेड़ के फल खाने को मना किया था और उनको ये हिदायत दी थी कि जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाए उस दिन तू श्योरली डाई, यानी कि वाकई में तू मर जाएगा। और ये हुक्म उन दोनों ने तोड़ा। आपने ये सुना और वो पूरी तरह से जागरूक थे, उनको वो पूरी तरह से होश और हवास में थे कि वो क्या कर रहे हैं, जब शैतान ने उनको
इस पेड़ के खाने के लिए उकसाया। फिर भी मनुष्य ने जानबूझकर हुक्म को तोड़ा। लेकिन मनुष्य कहता है कि शैतान ने मुझे ये करने को कहा। अब ब्लेम गेम शुरू होता है। पहले स्त्री कहती है कि मेरे को सांप ने खाने के लिए कहा। फिर आज मनुष्य कहता है कि मुझे हव्वा ने, इस औरत ने कहा तो मैंने खाया। और वो आखिर में वो कहते हैं कि शैतान ने हमें उकसाया। ये एक अच्छा बहाना था जो कि मनुष्य को नहीं करना चाहिए था। उसके पास परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का हुक्म था, परमेश्वर उनसे बातचीत करते थे, उनको किसी बात की कमी नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना। उत्पत्ति 2 अध्याय की 17 आयत के अनुसार मनुष्य पूरी तरह से होश में था, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसके बजाय शैतान की आज्ञा का पालन करना उसने चुना। इसका कारण ये हुआ कि आज तक हम परमेश्वर के हुक्म को, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। अब हम अपने सवाल नंबर 10 पर आते हैं, जो कि हमसे पूछता है कि परमेश्वर बहुत सख्त है? गॉड इज टू स्ट्रिक्ट? क्या परमेश्वर बहुत कठोर है? सवाल है कि क्या परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना और विद्रोह को वो बिना सजा दिए जाने देगा? जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, क्या परमेश्वर उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? लेकिन क्या परमेश्वर को अपने द्वारा दी गई सजा को हल्का करना चाहिए? ये मनुष्य सवाल करता है, क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। हर एक इंसान परमेश्वर के हुक्म को तोड़ रहा है। मान लीजिए, फिर मैं उसी बात पर आता हूँ, उस बच्चे की जो कक्षा 7 का छात्र किसी परीक्षा में खराब प्रदर्शन करता है और वो कक्षा में विरोध करता है। वो टीचर से ज़्यादा उदार, लीनियंट होने की मांग करता है ताकि उसे अच्छे नंबर मिले। वो टीचर से कहता है कि आप बहुत कठोर हैं, आप बहुत सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं, आपने मुझे कम नंबर दिए हैं। तो अजीज़ों, परमेश्वर अपने नियम, अपने लॉ में ढील क्यों नहीं देते? जबकि ये जानते हुए कि कोई भी इन हुक्मों का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर को ज़्यादा उदार, लीनियंट नहीं होना चाहिए? ये जानते हुए कि मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता। इसका जवाब आज का सवाल नंबर 10 कहता है, नो, बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं? ये हमारा अगला सवाल है। परमेश्वर उस पाप से बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जिसके साथ हम पैदा हुए हैं।
और साथ ही साथ हमारे मूल पाप, हमारे ओरिजिनल सिन जो कि हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, वो हमारे ओरिजिनल सिन है, मूल पाप हैं, जिससे परमेश्वर ना सिर्फ उन पापों से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं जो हम रोज़ाना करते हैं, बल्कि उस पाप से भी जो हमें हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा से विरासत में मिला है, हमारा ओरिजिनल पाप, हमारा मूल पाप। नए नियम में पवित्र बाइबल के इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 2 अध्याय की 3 आयत में पौलुस कहते हैं कि हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। अजीजों, परमेश्वर बहुत सख्त नहीं है, परमेश्वर कठोर नहीं है, मगर परमेश्वर अपनी बात को पूरी करते हैं, जिसका वायदा, जो बात उन्होंने उत्पत्ति नाम की पुस्तक 2 अध्याय की 17 आयत में प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। परमेश्वर को पाप का दंड मृत्यु से देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू निश्चय मर जाएगा, मगर परमेश्वर इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस बात को। तब परमेश्वर अपने प्रति सच्चा क्यों नहीं होते? सवाल 10 का उत्तर कहता है कि परमेश्वर उन्हें उचित न्याय के द्वारा कभी, अभी और हमेशा का दंड देगा। मौत और परमेश्वर का ठीक फैसला और हमारा न्यायपूर्वक दंड है। परमेश्वर ये बात कहते हैं, बहन और भाइयों, ये बहुत सीरियस बात है, इसको जरा आप हल्के में ना लें, कि परमेश्वर उन्हें उचित न्याय के द्वारा अभी और हमेशा का दंड देगा। मौत और परमेश्वर का ठीक फैसला और हमारा न्यायपूर्ण दंड है। परमेश्वर के न्याय में कोई अपवाद नहीं है। परमेश्वर की नज़र में सब लोग एक समान हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो। परमेश्वर की नज़र में सब एक समान हैं, और ना ही हम अपने भले कामों से परमेश्वर को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे अच्छे काम परमेश्वर उससे प्रभावित नहीं होते। कभी कभी लोग पागलपन की दलील देते हैं, या कि वो तरह तरह के बहाने करते हैं कि वो नशे में थे या ड्रग्स पर थे, कि उन्हें इन बातों के लिए उकसाया गया था और उन्हें कम सज़ा होती हो, क्योंकि उनको पता नहीं था, वो सोचते थे। नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं टिक सकता। मनुष्य के सामने तो बहाना टिक जाएगा, मगर परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे दिलों को जांचने वाले हैं। तो ये याद रखिए कि परमेश्वर के सामने हमारे कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने खुद के प्रति विश्वास योग्य हैं। अगर हम पौलुस प्रेरित की पत्री 2 तीमुथियुस में, तीमुथी की दूसरी पत्री, उसके 2 अध्याय की 13 आयत पढ़ें तो जो हमें बताती है
और लिखा, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो यानी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हमारा आज का सवाल नंबर 10 जो है वो गलतियों 3 अध्याय की 10 आयत का हवाला रेफरेंस देता है और कहता है, सो जितने लोग व्यवस्था यानी कि लॉ कानून के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शार्प यानी कर्स्ट के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शार्पित है। इस तरह से रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय की 19 आयत में भी हमें इस बात का पता चलता है। और पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। अजीजों, नहीं, परमेश्वर सख्त या कठोर नहीं है, वो दयालु है। अगर दूसरा दरवाज़ा अब बंद है, लेकिन मनुष्य ने अभी भी परमेश्वर का विरोध करना ख़त्म नहीं किया है। वो एक और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो अपनी कोशिश में है, ना कि वो परमेश्वर पे विश्वास रखे, और वो उस बंद दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब हम अपने सवाल नंबर 11 पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि परमेश्वर दयालु है, गॉड इज़ मर्सीफुल। अब सवाल ये है कि क्या परमेश्वर दयालु नहीं है? इसका जवाब है हाँ, निश्चित रूप से दयालु है परमेश्वर। दूसरा सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर के न्याय से दूर हो जाते हैं? क्या परमेश्वर की दया उसके न्याय को रद्द कर देती है? क्या परमेश्वर को अपने न्याय को भूल जाना चाहिए और धरती पर सभी को दार देना चाहिए? लेकिन परमेश्वर न्यायी है, वो जज है, और परमेश्वर अपने न्याय को कैंसिल नहीं कर सकते। परमेश्वर न्याय की मांग करते हैं कि पाप जो परमेश्वर की बड़ी महिमा के विरोध किया गया है, मनुष्य जाति जिस सज़ा की हकदार है वो मौत और नरक है। क्योंकि फिर मैं उस आयत पे आऊँगा, पुरानी आयत जो हमने शुरू में पढ़ी थी, उत्पत्ति 2 अध्याय की 17 आयत, क्योंकि जिस दिन तू इसका फल खाएगा, परमेश्वर कहते हैं, उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा। यहाँ मौत का मतलब है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेथ, परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय की 46 आयत 46 वर्ष में लिखा है, और ये हमेशा की सज़ा भोगेंगे, परंतु धर्मी हमेशा के जीवन में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना भी अपनी इंजील में कहते हैं 5 बाब की 29 आयत में,
और लिखते हैं, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोनों जी उठेंगे, एक हमेशा की ज़िंदगी के लिए और एक हमेशा की मौत के लिए। जिन्होंने बुराई की है, परमेश्वर के हुक्मों को नहीं माना है, वो हमेशा की आग की झील में जाएंगे। मगर जिन्होंने भलाई की है, परमेश्वर के हुक्मों को माना, उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, उसके वचन पे चले हैं, वो हमेशा के जीवन के लिए जी उठेंगे। अजीजों, परमेश्वर के वचन इन जवाबों में मनुष्य के हृदय के विरोध को शांत कर देते हैं। परमेश्वर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं जिसे मनुष्य खुद खोलने की कोशिश करता है। आज की हमारी स्टडी का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उस पर हम आते हैं, जो कि अभी हमने सुना। यहाँ मनुष्य के खुद दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं है। यहाँ मनुष्य खुद दरवाज़ा नहीं खोल सकता, क्योंकि परमेश्वर दरवाज़ा खोलता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय की 21 आयत और 21 और 22 आयत अगर हम पढ़ें, जिसमें पौलुस प्रेरित कहते हैं, पर अब बिना व्यवस्था, बिना लॉ, परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यदाता देते हैं। यानी परमेश्वर की वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। और ये धार्मिकता सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमारी है। सलीब पर हम परमेश्वर के न्याय और दया दोनों को देखते हैं। मसीह ने पापी मनुष्य के स्थान पर मृत्यु की सज़ा को अपने ऊपर ले लिया। जो सज़ा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, वो हमारे परमेश्वर ने अपने ऊपर ली ताकि हम बचाए जाएं। इसमें हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोगों पर परमेश्वर की दया को देखते हैं। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 3 अध्याय की 13 आयत में पौलुस प्रेरित बताते हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए सार्पित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सार्प से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो सार्पित है। तो अजीजों, मेरे और आपके पाप का दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। फिर मैं और आप हमेशा के लिए नरक में जाने से बचें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा किया। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। अब यह हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर के वचन और तमाम विश्वासी हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर अपने साथ फिर से संगति करने के लिए उस दरवाजे को खोलते हैं, और परमेश्वर ने वो दरवाज़ा खोल दिया है, और शैतान इसे कभी नहीं बंद कर सकता। और यहीं पर परमेश्वर की धार्मिकता जाहिर होती है। और ये दरवाज़ा प्रभु यीशु मसीह है। बहन और भाइयों, परमेश्वर की महिमा हम सब के द्वारा हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो आसमान पर जाने से पहले अपने चेलों को, और चेलों ने हमको ये हिदायत दी
कि जाओ, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो लोगों को बताओ। और ये शिक्षा हमें पवित्र बाइबल में मिलती है। आप इसे रोज़ाना अपना आत्मिक भोजन समझ के खाइएगा। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। अपने बच्चों के साथ बैठ के शाम को परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष देते हैं, उसकी आशीषों को हम गिन नहीं सकते। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो भूखे हैं, गमज़दा हैं, बीमार हैं या किसी और मुसीबत में हैं। प्रभु आप की अगर पवित्र इच्छा हो तो आप उनकी भी दुआओं को सुने, ताकि वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका शुक्र अदा करें। प्रभु का धन्यवाद दें आज की इस टीचिंग सर्विस के लिए, इस स्टडी के लिए, और प्रार्थना करेंगे प्रभु हम सबको अकल का दान दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला सप्ताह, आने वाला वीक आपके परिवार पर शांति हो। शलोम।